ये प्रश्न भेजा है राम संजीवन मिश्र। आपने प्रश्न दिया, संत साधु महात्मा मौज बहुत करते हैं। महात्मा जैसे होते हैं, संत जैसे होते हैं, वैसे हम लोग भी होते हैं। वो खाते पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं, बस थोड़ा कपड़ों का बदलाव होता है। आपकी कथाओं को हम कई दिनों से सुन रहे हैं, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया, भारत में इतने साधु हैं, अगर इतने साधु होने की वजह अधिकारी हो जाते तो देश का विकास हो जाता। हे गुरुदेव, आप हमारी शंका का समाधान करें, भारत के साधु महात्मा करते क्या है? आपका प्यारा चेला राम संजीवन मिश्र। तुम्हें संजीवनी बूटी की जरूरत है, ठटरी के बरे। और तुमने क्या लिखा कि आपका प्यारा चेला? हम तो दुश्मन ना ऐसा बना है, तुम चेला कह रहे, हम दुश्मन भी ऐसा ना खोजे जैसे तुम हमारे चेला बने पड़े हो। तुम कहते साधु महात्मा मौज करते हैं, साधु मौज नहीं करेगा तो क्या? बुरा मत मानना राम संजीवन जी, साधक खोज में रहता है, साधु मौज में रहता है। साधु तो मौज का ही काम है। और महात्मा बनकर के भी तुम्हारी तरह गधा की तरह टेंशन ले तो महात्मा काहे को बने? अगर महात्मा बनकर के भी गृहस्थियों की तरह टेंशन में घूमे, इससे भला तो दो लुगाई रखे। लुगाई छोड़ी, लड़का छोड़े, अपना घर छोड़ा तो मौज के लिए ही छोड़ा, क्या ठटरी के बारे तेरे लिए छोड़ा? तुम कहते साधु मौज करते, करना ही चाहिए मौज। मौज नहीं करें तो क्या करेंगे? पर मेरे पागल, महात्मा मौज तब करते हैं पहले परमात्मा की खोज करते हैं। और हां, हम असली महात्मा की बात कर रहे हैं कि तुम नकली महात्मा पकड़ के लेके आ जाओ। एक बात बहुत कान खोल कर सुन लो, नाम में है तुम्हारे संजीवनी, तुम्हें संजीवनी की जरूरत है बेटा। और तुमने क्या कहा कि महात्मा करते क्या है? क्या नहीं करते हैं ये पूछना चाहिए। महात्मा क्या करते हैं? अरे भैया, महात्मा इस देश का आधार है, हमारा मानना है। राम संजीवन जी, महात्मा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। आप कहते कि महात्मा करते क्या है? महात्मा समाज को सुधारते हैं, महात्मा सनातन के प्रचारक होते हैं और हिंदुत्व के विचारक होते हैं। राम संजीवन, महात्मा तुम्हारी विपत्तियों को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। महात्मा परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं। एक बात और सुनो, हमको एक बात बहुत याद आ गई। एक संत हुए, संत बुल्ले साहब, क्या अद्भुत महात्मा, बहुत ऊंचे महात्मा हुए। और किसी ने संत बुल्ले साहब से पूछा कि इन महात्माओं का काम क्या है? और वो संत बुल्ले साहब बहुत ऊंचे फकीर थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। तो एक जगह खेत में खड़े हुए थे, धान रोपाई कर रहे। इस खेत की धान उसमें उखाड़ उखाड़ करके बड़े खेत में रोप रहे थे। तो एक आदमी गया, हम बोले हमें आज तक समझ में नहीं आया कि महात्मा करते क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए संत बुल्ले साहब ने कहा, रबदा की पौना, रबदा की पौना, इत्थो पुटना इत्थो लाभना। रब क्या नहीं करता मेरे पागलों? संत बुल्ले साहब कहते हैं महात्मा का काम सिर्फ इतना है, वो छोटी क्यारी से पौधे को उठा करके बड़े खेत में जाकर लगा देता है। राम संजीवन, ये महात्मा का काम है, संसार रूपी छोटी क्यारी से तुमको उठाकर महात्मा परमात्मा रूपी बड़ी क्यारी में लगा देता है। ये साधु का काम है। साधु तुम्हें सत्संगति से जोड़ता है। तुमने क्या कहा? मौज में रहते, जैसे हम कपड़े पहनते वैसे तुम पहनते। सुनो राम संजीवन, तुम कभी हमको अकेले में मत फंस जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें कि नानी याद आएगी। राम संजीवन, तुम्हारे ही जैसे एक पागल और मूर्ख ट्रेन में जा रहा था, सामने एक महात्मा बैठे थे। ए बाबा,
टोपी ओपी पहने हो, बड़ी ये अंगूठी पहने हो, सोने की चैन पहने हो, हम भी पहने, तुम में और हम में अंतर क्या? महात्मा बोले सही कह रहे, हम में और तुम में अंतर क्या है? हम पे भी अंगूठी, तुम पे भी अंगूठी, हम पे भी सूटकेस, तुम पे भी सूटकेस। तब तक ट्रेन रुकी, नीचे उतरे दोनों। बोले महात्मा बोले चलो चाय हो जाए। सामने वाले सेठ जी को चाय पिलाने ले गए, चाय पिलाई, ट्रेन का हॉर्न लग गया। सेठ जी बोले चलो महाराज ट्रेन जाने वाली है। महात्मा बोले अरे रुको, एक और पी लो, दूसरी चाय लो। महाराज ट्रेन छूट जाएगी। अरे छूट जाने दो, जिंदगी में सब कुछ छूटता रहता, दूसरी आएगी। अरे महाराज तुम्हारी तो ठीक है, हमारी तो अटैची रखी। बोले हमारी भी तो रखी। अरे बोले महाराज पागल हो क्या, अटैची में रुपया है। बोले हमारे भी है, हमारी जाएगी सो तुम्हारी जाएगी। अरे महाराज रुको रुको, जब तक ट्रेन चली गई महात्मा बोले अब बढ़िया रहा। सेठ जी बोले मतलब क्या हलवा बढ़िया रहा? महात्मा बोले तुम में और हम में यही अंतर है, तुम अपनी संपत्ति को छोड़ नहीं सकते हो और हम पकड़ करके भी एक झटके में छोड़ देते हैं। तुम कहते महात्मा में और तुम में अंतर क्या? दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, पर महात्मा में और हम में बहुत अंतर होता। दिखने में हमारे जैसा हो सकता, पर मेरे पागलो महात्मा तो महात्मा होता। हमारी बुद्धि कहती है महात्मा परमात्मा से मिलाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। परमात्मा को पाने के लिए पहले महात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए भक्त को पकड़ना पड़ेगा। भागवत की कथा है, राम संजीवन, उल्लूनाथ, एक कथा है भागवत की, गज और ग्राह की। हाथी के पैर को मगरमच्छ पकड़ लेता है, वो पुकारता है भगवान को, भगवान आते हैं बचाने के लिए, ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं और मगरमच्छ का सिर कट जाता है। लेकिन क्या आपने सुना कि जब मगरमच्छ का सिर कट गया तो किसी ने भगवान से पूछा आपको बुलाया किसने? भगवान बोले हाथी ने। प्रार्थना किसने की, स्तुति किसने की? बोले हाथी ने। आप बचाने कैसे आए? बोले हाथी को। आप किसके लिए आए? भगवान बोले हाथी के लिए। तो किसी ने भगवान से पूछा कि अगर बचाने भगवान आप हाथी के लिए आए, आप रक्षा करने हाथी की आए, आपने पुकार हाथी की सुनी, पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? तब पता है भगवान ने क्या जवाब दिया? प्यारे, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा भैया जो हमारा भक्त है उसका तो उद्धार होना ही है, जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेगा उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं। ये भगवान का सिद्धांत है। भगवान अपने भक्त के भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये भगवान का सिद्धांत है। तो आपने पूछा कि महात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये पूछो। और दूसरी बात, महात्मा इतने मौज में रहते, कपड़े पहनते, पहले तुम बताओ राम संजीवन तुमने कितने कपड़े दिए आज तक? अपनी बताओ, तुमने कितना दान दिया? अगर तुमने नहीं दिया तो तुम प्रश्न करने लायक भी नहीं हो। और आजकल जमाना बड़ा उल्टा है, आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की, कहा करें जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। संसार बड़ा उल्टा है, बहुत विचित्र है। इस संसार से बचना बड़ा कठिन है। ये प्रश्न तुरंत छोड़ता है, और ऐसे प्रश्न छोड़ता है कई बार लगने लगता है कि इनको पहले पीट लें बाद में उत्तर दें। हाँ, ऐसा लगने लगता। खैर ऐसा हमें करना नहीं है, इतने भी हम बौखलाए नहीं हैं। लेकिन राम संजीवन तुम कहते हो भैया कि महात्मा क्या करते हैं? भैया पहली बात तो नोट कर लो, महात्मा हम सबके विचारों की शुद्धि करते हैं। महात्मा प्रभु से मिलने का रास्ता बताते हैं। महात्मा हमारे जीवन को सुधारते हैं।